चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में कहा गया है कि निम्नलिखित विधि शास्त्र की शाखाओं में से किसमें स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई है। कौन सी वो शाखा है, कौन सा वो स्कूल है जिसमें स्टोइक दर्शन मिलता है। आज्ञात्मक शाखा, ऐतिहासिक शाखा, नैसर्गिक विधि शाखा या समाज शास्त्रीय शाखा। 4 शाखाएं आपको दी गई है और इसमें सही है जिसमें स्टोइक दर्शन मिलता है वो नैसर्गिक विधि शाखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं, इस सवाल को पूछा कहाँ गया है और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इस सवाल को पूछा गया है यूपी पीसीएस के 1998 वाले एग्जाम में। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विधि शास्त्र की, ये विधि शास्त्र थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही करेंगे। नैसर्गिक विधि शाखा में स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई है। स्टोइक दर्शन संबंधी नैसर्गिक विधि की नवीन व्याख्या के प्रणेता कौन थे? अरस्तु थे। जो नवीन विधि है उसकी व्याख्या किसने की है? अरस्तु ने की है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए, यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे अन्य राज्य में चला जाना चाहिए। ये कथन किसने कहा है? ये अरस्तु ने कहा है या फिर प्लेटो ने कहा है या फिर सुकरात ने कहा है या फिर ऑस्टिन ने कहा है। तो ये कथन जो है वो सुकरात का था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन को भी यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में 2002 में आपसे पूछा गया है। इसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। सुकरात ने कहा है कि व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए, यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे अन्य राज्य में चला जाना चाहिए, अपने राज्य को छोड़ देना चाहिए यदि उसे विधि पसंद नहीं आ रही है और किसी दूसरे राज्य की विधि उसको पसंद आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्री प्राकृतिक विधि की विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन है एक्यूनास, ग्रोशियस, कोहलर या सुकरात। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुकरात जो हैं प्राकृतिक विधि की विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंध रखते हैं। इस सवाल को उत्तर प्रदेश में ही 2013 में पूछा गया है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुकरात विधि शास्त्र की प्राकृतिक शाखा से संबंधित स्टोइक काल के विधि शास्त्री थे। उन्होंने राज्य की विधि तथा व्यक्ति के संबंध का विवेचन करते हुए कहा है कि व्यक्ति जो राज्य की विधि और व्यक्ति को माननी ही चाहिए, यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे अन्य राज्य में चला जाना चाहिए। किसी और राज्य की यदि विधि उसको पसंद आ जाती है तो उसको उसी राज्य में चला जाना चाहिए। और पहले सुकरात कहते हैं कि व्यक्ति को राज्य की विधि को मानना ही चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे है निम्न में से किसने न्याय को 2 भागों वितरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया है। ऑप्शन ए डेबिन ने, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर सी प्लेटो ने या ऑप्शन नंबर डी एक्विनास ने। तो वो किया है किसने? अरस्तु ने किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 2016 में सिविल जज में पूछा गया है उत्तर प्रदेश के। चलिए इसको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अरस्तु ने न्याय को 2 भागों में कौन कौन से विवरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया है, यानी 2 जगह बांटा है। एक की बात की जाए तो विवरणात्मक और दूसरा सुधारात्मक न्याय की बात अरस्तु के द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विधि शास्त्री प्राकृतिक नैसर्गिक विधि से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है? एक्विनॉस जो है वो संबंधित नहीं है, रूसो भी है, स्टोइक्स भी है और कैल्सन भी है। तो इसका सही, माफ़ कीजिएगा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, इसमें कैल्सन नहीं है, ये आप याद रखिए, कैल्सन नहीं है। रूसो भी है, एक्विनॉस भी है और स्टोइक्स भी है। तो 65 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको यूपी की परीक्षा में 2003 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन का देख लेते हैं। कैल्सन को विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा का आधुनिक विधि शास्त्री कहा जाता है। ये विधि शास्त्री हैं। कैल्सन ने विधि के विशुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत विश्लेषणात्मक पद्धति के विकास का सर्वोच्च बिंदु माना गया है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये भी आपको देखना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता कौन है? किसको यूनानी दर्शन का जन्मदाता माना जाता है? तो यूनानी दर्शन का जो जन्मदाता है वो स्टोइक्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सुकरात भी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अब देखते हैं, इसमें सुकरात भी नहीं है और इसमें अरस्तु भी नहीं है, स्टोइक्स है और प्लेटो भी नहीं है। तो इस तरह इस सही क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया है।
इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यूनानी दर्शन में प्राकृतिक विधि का विचारधारा का जो जन्मदाता हैं वो स्टोइक्स माने गए हैं। सुकरात स्टोइक्स विचारधारा के प्रमुख अनुगामी थे। ये पहले भी क्वेश्चनों में हमने देखा है। जिन्होंने न्याय के 2 प्रकार बताए, इस पर भी हमने बात की थी, प्राकृतिक व विधिक न्याय। स्टोइक मत के अन्य अनुयायी अरस्तु ने मानव के दोहरे स्वभाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कि यूनानी विचारक जो था प्लेटो, उसने भी अपने ग्रंथ रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की थी। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के पुनर्जीवन के लिए किसको श्रेय दिया जाता है? तो ये श्रेय जो है वो दिया जाता है स्टेमलर को। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेमलर। चलिए इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया, ये भी देख लेते हैं। एक बार राजस्थान की परीक्षा में और एक बार उत्तर प्रदेश की परीक्षा में 2003 में इस सवाल को पूछा गया है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 19वीं सदी में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का श्रेय स्टेम्पलर को दिया जाता है। उन्होंने प्राकृतिक विधि को मानव की संकल्प शक्ति में निरूपित किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक विधि का आलोचक है? संत ऑगस्टाइन, संत थॉमस एक्विनोस, अरस्तु या फिर बौथम? तो इसका सही आंसर बौथम ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। 69 पर चलते हैं। अंधकार युग में नैसर्गिक विधि को एक नया विवेचन दिया है, किसने दिया है? नया विवेचन दिया है संत ऑगस्टाइन द्वारा। ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा आंसर। इसको पूछा गया है यूपीपीसीएस 2004 के एग्जाम में। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन सभ्यता के लोप के अंधकार युग में संत ऑगस्टाइन, एम्ब्रोस तथा ग्रेगोरी आदि ईसाई पादरी थे, नैसर्गिक विधि का एक नया निर्वचन किया। इन विचारकों ने प्रकृति के अलावा ईश्वर को भी प्राकृतिक विधि का मूल स्रोत माना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित विधि शास्त्रों में से कौन प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है एक्विनोस, बी कोहलर, सी ग्रोशियस या डी सुकरात। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, सुकरात ही है। इस सवाल को पूछा गया यूपीपीसीएस और 2004 में। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुकरात के अनुसार प्राकृतिक विधि एक ऐसी वास्तविक विधि है जो सार्वभौमिक एवं अपरिवर्तनशील है तथा यह सभी मनुष्यों पर सभी स्थानों तथा सभी कालों में समान रूप से लागू होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सुकरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, आप इनको ध्यान रखिएगा। इनको आप पेन पेपर लेकर एक जो है नोटबुक में आप जो है लिखते चलिएगा। यदि आप इसको नहीं लिख रहे हैं तो अगर क्लास को आप 2 बार देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया हुआ है जो पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। बस इन क्वेश्चन में है क्या, कहीं कहीं आपको बहुत हल्का सा स्पेलिंग मिस्टेक देखने के लिए मिल जाता है, जिसको मैं साथ के साथ ठीक कराता रहता हूँ। यदि आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि इसके पीडीएफ को भी आप तक पहुंचाया जा सके। यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे उन लोगों को भी शेयर करिएगा जो लोगों को क्लास की ज़रूरत है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं और जो लोग इन क्वेश्चनों को लाभ ले सकते हैं इन क्वेश्चनों से। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से कीजिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा परिवार जो है वो बढ़ता जाता है। यूट्यूब पर आप लोग यदि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप मेरा परिवार ही हैं। इसलिए ये विशेष रिक्वेस्ट, ये विशेष अपील मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। चलिए जल्दी मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मैं आपसे विदा लेता हूँ।